आत्मचिंतन किससे करना, जितने भी वचन हो गया या वेद हो गया, अच्छे उनका उन उनमें जो विद्याएँ दिए गए उसको ही हम स्वाध्याय करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, उसी बोलते हैं स्वाध्याय करेंगे। और तीसरा ईश्वर परिग्रह मतलब ईश्वर में पूरे जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम ईश्वर के प्रति समर्पण जितने भी कर्म करते हैं या जो भी कार्य ये कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो ईश्वर के प्रति हम बोल देंगे कि ईश्वर के प्रति ही हम कर्म कर रहे हैं। ये हो गया तब स्वाध्याय सर्व ये तीनों को हम क्रिया योग बोलते हैं। फिर अब क्रिया योग पर करेंगे तो हमको क्या फल मिलेगा? तो बोला कि समाधि भावनार्था क्लेश तनु करनार्थस्य, मतलब हमारा कलेश क्या वो तनु होगा, धीरे-धीरे खत्म होगा और यानी समाधि की ओर हम अग्रसर होंगे। फिर तीसरा बोला है, तीसरा श्लोक में बताया है क्या, हमारे कितने प्रकार के क्लेश होते हैं, तो 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशः। तो इसमें बताया है कि सभी क्लेशों का जननी जो है अविद्या है और अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तीसरा श्लोक में बताए थे मैं, सॉरी। बहुत बढ़िया पवन जी, एकदम अच्छे से आपने पढ़ाई करी है। इसी तरह सभी लोग पढ़ते रहें और हम इसी के आगे आगे बढ़ेंगे। हमने जो पढ़ लिया है तो सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है योग दर्शन की क्लास में, जो लाइव अटेंड कर रहे हैं और जो यूट्यूब पर सुनेंगे वीडियो, वहां से पढ़ाई करेंगे, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शेयर हो रही है, स्लाइड दिख रही है, बता दीजिए माइक ऑन करके। जी मैम। ठीक है जी। हम आज पढ़ेंगे स्पेशली पंच क्लेश और उसके आगे के सूत्रों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था पंच, जैसा कि अभी पवन जी ने बताया है कि अविद्या आदि पंच क्लेश हैं। उसके पहले क्रिया योग क्या है ये हमने पढ़ा था। उसके भी पहले अगर हम कनेक्टिविटी देखें समाधि पाद और साधन पाद की, थोड़ा सा रिवीजन के वे में ही, तो क्या है कि हमने समाधि पाद में क्या देखा था कि जो योग क्या है, सबसे पहले तो ये जाना, क्योंकि महत्व जानना किसी भी चीज का आवश्यक है। योग क्या है ये देखा, फिर योग को प्राप्त करने के साधन क्या है और योग का फल क्या है, महत्व क्या है, ये सारी चीजें हमने समाधि पाद में देखी थी। फिर उसके बाद उस समाधि पाद में जो योग का निरूपण किया गया है उसको प्राप्त करने के साधन साधारण मनुष्यों के लिए क्या हो सकते हैं, उनका वर्णन साधन पाद में है। दुख क्या है, दुख चतुर्व्यूह क्या है, ये सारी चीजें साधन पाद में पढ़ेंगे। तो कुछ हमने पढ़ लिया है। क्रिया योग की हमने अवधारणा समझ ली है। 3 तत्व शामिल हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और उसके आगे क्लेश के सिद्धांत को हमको समझना है। तो आज हम क्लेश के सिद्धांत, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है, वहां से हम शुरू करेंगे। क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्या है? क्लेश है। कितने हैं ये? 5 हैं। और इन सब जो पीछे के 5 हैं, अविद्या प्रथम है, अविद्या पहले नंबर पे है, तो पीछे कितने बचते हैं? 4 बचते हैं। और ये चारों ही किसके हैं, किससे जन्म लेते हैं? एक दूसरे से। लेकिन ये चारों समाहित किस में रहते हैं? इसमें अविद्या में समाहित रहते हैं। इसी से इन सबका जन्म होता है और क्रमशः जन्म होता है। ये हमने एक स्लाइड में पीछे भी समझा था। ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये हमने पहले भी समझे थे। एक दूसरे से जन्म हो रहा है इनका, कि मोह हुआ, मोह के कारण अटैचमेंट, किसी चीज में हुआ अटैचमेंट से उस चीज को प्राप्त करने की हमारे अंदर लालसा, आसक्ति हुई, तो हम उसके लिए फिर कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वह सही है या गलत है। तो ऐसे एक के बाद एक ये चीजें एक दूसरे से और नहीं मिल पाती है तो हमको द्वेष हो जाता है, दुख हो जाता है, जलन हो जाती है, ईर्ष्या की भावना जन्म लेने लगती है। ऐसे ये सारी चीजें अविद्या में समाहित रहती हैं। एक दूसरे से इन पंच क्लेशों का जन्म होता है। इसलिए इसको एक क्वेश्चन यही से बनता है कि पंच क्लेशों में 4 क्लेशों की जननी कौन है? अविद्या है। अब अगर हम संबंध की बात करें, अब क्लेशों की अवस्था के भेद बतलाते हुए 4 भेद हो गए हैं, 5 भेद हो गए हैं, तो अब उनके भेद हमने जब जान लिए हैं तो सबका मूल कारण क्या है? अविद्या है। अविद्या को हम देखेंगे
विद्या क्षेत्र उत्तरेशम, या क्षेत्र का तात्पर्य है उत्पन्न करने वाली या जननी। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, ओदाराणाम, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ये जो 4 क्लेश हैं अविद्या के बाद वाले, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये इन 4 अवस्थाओं में रहते हैं, 4 स्टेट में रहते हैं इसी के अंदर, अविद्या के अंदर अलग अलग स्वरूपों में ये डले रहते हैं। कौन कौन से हैं वो? अच्छा, अविद्या का स्वरूप आ गए। कौन कौन से होते हैं वो हमने देखे थे? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ये पिछले वाले सूत्र में देख लिए थे हमने। कहाँ गया? 4 नंबर श्लोक में 4। ये इसमें देख रहे हैं ना, प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न है और उदार है। अब इसमें प्रसुप्त का मतलब क्या होता है? प्रसुप्त का अर्थ होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया था, बीज किसी तरह से ऐसी मिट्टी में पड़ जाए, उपजाऊ मिट्टी में पड़ गया, लेकिन अभी वो उसका टाइम नहीं है, मतलब वो अंकुरित होने का टाइम नहीं है, तो वो पड़ा रहेगा, डला रहेगा। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, एटमॉस्फेयर फेवरेबल हो जाएगा, उसमें पानी मिल जाएगा, पानी डल जाएगा, हवा, वायु, सूर्य का प्रकाश उसको जैसे ही मिल जाएंगी, तो क्या होगा? धीरे से उसमें अंकुरण फूट जाएगा। तो ये सुप्त प्रसुप्त अवस्था में डले रहते हैं। जैसे ही इनको मौका मिलता है ये अंकुरित हो जाते हैं, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, ईर्ष्या हो। जैसे ही इनको अपने अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, ये बाहर आ जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तनु का मतलब क्या होता है? जैसे बताया था कि कोई चीज बहुत गाढ़ी है और उसमें अगर हम पानी मिला देंगे तो कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी। जैसे कोई एसिड है, ज्वलनशील होता है बहुत ज्यादा, अब उसमें हमने जितना पानी मिला दिया तो उसका क्या होगा? उतना ही ज्यादा वो डाइल्यूट हो जाएगा, फिर उतना ज्वलनशील नहीं रहेगी, उसकी ज्वलनशीलता जो है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे ही जो योग साधक हैं, उनमें जो ये क्लेश होते हैं, उनकी क्या होती है? ज्वलनशीलता ही समझ लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ये क्लेश उतने प्रभावी नहीं हो पाते हैं किसी भी योग साधक में। उच्च श्रेणी के योग साधकों पे बहुत असर नहीं होता है चीजों का, जैसे कि सुख दुख पड़ते हैं ना, तप भी कर लेते हैं उच्च श्रेणी के साधक। धूप, गर्मी, बरसात, सारी चीजों में हम सब तरह के कष्टों को वो सहन कर लेते हैं, या किसी ने उनका बुरा कर दिया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब राजा परीक्षित जी भ्रमण करने निकलते हैं और सेम टाइम पे क्या हुआ? कलयुग का आगमन हो गया, और मतलब भगवान से उसने वर मांग लिया था कि मैं स्वर्ण में रहूं, जुए में रहूं, ऐसे उसने कुछ कुछ स्थान मांग लिए थे कलयुग में वास करने के लिए। तो उसमें से एक स्वर्ण भी था और राजा के सिर पे स्वर्ण का मुकुट था, तो उस में कलयुग का फिर वास हो गया। तो जैसे ही कलयुग मुकुट सिर पे धारण था, तो उन्होंने क्या किया? एक ऋषि के आश्रम में गए, प्यास लगी, किसी चीज का शिकार करते करते पहुंचे थे, किसी जीव का, और प्यास लगी, तो फिर क्या हुआ? पानी मांगने के लिए ऋषि दिख गए सामने, वो तपस्या में बैठे हुए थे। अब उनको क्रोध आ गया, ऋषि ने सुना नहीं, उत्तर नहीं दिया, तो राजा को, क्योंकि कलयुग का प्रभाव था, तो राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने एक सर्प डला हुआ था, मरा हुआ, उसको ऋषि के गले में डाल दिया। अब ऋषि तो तपस्वी थे, बहुत उच्च कोटि के योग साधक थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी डालने से भी वो अपनी तपस्या में रहे। जैसे लड़के को पता चला, उनके बेटे को पता चला, उसने आके शाप दे दिया। क्यों? क्योंकि वो साधक नहीं था उच्च कोटि का, तो उसको द्वेष आ गया मन में कि इसने मेरे पिता के साथ में ऐसा गलत काम कर दिया है। तो बाद में जैसे ही ऋषि की तपस्या पूरी होती है, वो आंखें खोलते हैं, उन्हें बल्कि उल्टा क्या होता है? दुख होता है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि दुख तो नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि बेटे ने गलत कर दिया, द्वेष में आके, क्रोध में आके। साधकों को क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अब यही अंतर समझ में आ गया कि वो उच्च कोटि के साधक थे, साधक वो भी था, लेकिन निम्न कोटि का साधक था, उसके ये अविद्या आदि क्लेश जो है वो समाप्त नहीं हुए थे। तो उन्होंने शाप दे दिया कि तक्षक के काटने से आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी 7 दिनों के भीतर। तो ऐसा होता है कि जो साधक होते हैं, ऋषि को
कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनके क्या हो जाते हैं, ये तनु हो जाते हैं। ये जितने भी क्लेश रहते हैं वो सारे उनके, उनकी प्रभावशीलता जो है वो क्षीण हो जाती है। और ये तनु वाले का हो गया। विच्छिन्न, विच्छिन्न में क्या रहती है, विच्छिन्न की अवस्था मतलब कहते हैं ना छिन्न भिन्न हो गया। विच्छिन्न मतलब एक है तो दूसरा नहीं हो सकता, उसमें एक का स्थान दूसरा ले सकता है। इसको देखें जैसे आ, स्वर्ग है, स्वर्ग में किसका राज रहता है, इंद्रदेव का राज रहता है। वहां पे बढ़िया चलता रहता है, नाच गाना ये सब राग चलता रहता है, अटैचमेंट वाली चीजें, सुख क्या अनुभूति वाले काम वहां पे होते रहते हैं। और इंद्रदेव के मन में हमेशा डर बना रहता है कोई मुझ पे आक्रमण ना कर दे। जो राक्षस लोग होते हैं तपस्या करते हैं, वरदान मांगते हैं, और सबसे पहले कहाँ अटैक करते हैं, कहाँ अटैक करते हैं सबसे पहले बताइए, स्वर्ग के ऊपर। स्वर्ग पे आक्रमण करते हैं, इंद्र को वहां से भगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक ही रह सकता है, एक ही राजा होता है। इंद्र को हटा दिया उनने, वो आ गए। मतलब या कोई कंपटीशन होता है तो उसमें एक ही विनर होता है, पोजीशन होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो फर्स्ट पे रहेगा, जो सेकंड पे है वो फर्स्ट पे नहीं हो सकता। लेकिन जो सेकंड आया है उसकी मान लो 5 नंबर से पीछे रह गया तो अगली बार ज्यादा मेहनत कर लेगा और फर्स्ट पे आ जाएगा। तो जो फर्स्ट पे था वो हट जाएगा, तो एक की जगह दूसरी जो ले लेता है वही पिछले। मतलब अब इसको यहाँ पे कैसे देखेंगे, राग का स्थान द्वेष ले लेता है, तो राग है तो द्वेष नहीं रहेगा, और द्वेष है तो राग नहीं रहेगा। सुख की अवस्था में दुख हमको नहीं पता चलता है, या दुख की अवस्था में सुख नहीं पता चलता है। यही यहाँ पे विच्छिन्न जो क्लेश है उसका तात्पर्य है। अब उदाहरणाम, उदार, उदार का मतलब क्या होता है, जो जिस समय अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है, फुल अपन एक्टिव है। मतलब जैसे अभी जो क्रोध है, क्रोध वाली कंडीशन है, तो उसमें और कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ क्रोध ही क्रोध रहेगा। वो क्या हो जाएगा, उदार, यानी जो डोमिनेंट है उसके आगे और कुछ भी नहीं, दूसरा कोई क्लेश नहीं है। वो क्या है, जो वर्तमान में चल रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है जो अभी प्रभावी है, अभी चल रहा है, वही उदार है। और उदार, उदार की जगह विच्छिन्न ले सकता है, या विच्छिन्न की मतलब विच्छिन्न में जो अभी चल रहा है उसके उसका स्थान कोई और दूसरा ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा, विच्छिन्न हो जाएगा। और तनु क्या हो जाएगा, जो आ, मतलब डाइल्यूट है, पतली, मतलब आप हल्का, हल्के उसमें डला हुआ है बहुत। जैसे कहते हैं ना, आग में घी डाल देते हैं तो क्या होता है, आग और तेज हो जाती, बढ़ जाती। दो लोगों का झगड़ा चल रहा है, कोई एक पीछे से धीरे से और भड़का रहा है, उसको सुनाता जा रहा है, इसने तेरे बारे में ऐसा भी कहा था, इसने तेरे बारे में ऐसा भी कहा था, तो वो और भड़क जाएगा। जो कम चीज है, हल्की है, उसको वो और ज्यादा बढ़ जाती है, पर मतलब अपने अनुकूल चीजें पाके। प्रसुप्त क्या है, बिल्कुल ही प्रसुप्ति वाली अवस्था में सोई हुई कंडीशन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। इतना क्लियर है, चीजें समझ में आई है, किसी को कोई डाउट इसमें बताइए, माइक ऑन करके बताइए। मैम मैम हाँ जी, एक बार ये विच्छिन्न का जैसा आपने कहा कि दोनों में से कोई एक रहेगा, जैसे कि एक म्यान में एक ही तलवार। हाँ। और इसके अलावा एक और था उदाहरणाम, हम्म। उदाहरणाम। ये हाँ, क्या, इसका एग्जैक्टली इसको क्या कहेंगे? उदार है ये, मतलब अभी जो चल रहा है, जैसे अभी मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा हम्म। ही आ रहा है, अभी मेरा डोमिनेंट है ये, बाकी सबको इसने अप्रभावी कर दिया। और जो है, और जो क्लेश है उनको इसने दबा दिया है। अभी जो चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो भी है वही उदार हम्म। कहलाएगा, इसकी स्टेज उदार कहलाएगी। ये है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से ये देखा जाए तो ये जो विच्छिन्न हुआ वो पूरी तरह से पहले वाले को कवर कर लेगा। हाँ। और जो उदाहरणाम है वो सिर्फ टेम्पररी बेस पे है, देखा जाए हाँ। तो। हाँ, अभी ये एकदम जो चल रहा है बस। टेम्परेरी फेज इसका आएगा। हम्म। लेकिन जो एक्चुअल कहते हैं किसी की प्रवृत्ति कैसी है, हम्म। कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं उसको, सांप नहीं, स्वभाव, स्वभाव। नहीं नहीं नहीं, स्वभाव, हाँ जी, कैरेक्टर किसी का कैसा है। जैसे कि कहते हैं कि सामने से जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी आप अच्छे कर्म कर लो, लेकिन अंदर से स्वाभाविक तौर पे तो इंसान घटिया है।
अगर हाँ, हम किसी कैसे बात करें तो, है तो इंसान घटिया दिखावे के अंदर लिए से। कुछ लोग आते हैं, दिखावे के लिए कि हमारा जी। काम हो रहा है, वैसा बस दिखावा कर लिए। जैसे अभी चुनाव का माहौल है, तो वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, पैर भी पड़ के जाते हैं आपके, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, विजय मिल जाती है, आप कौन हो, हम कौन है, हम आपको नहीं पहचानते, ऐसा हो जाता है। वो तो उतराणाम आएगा जहाँ पे हाँ, हम टेम्परेरी बेस पे कोई भी फेस हमारा एक्टिव हो सकता है, कोई भी फेस, चाहे वो गुस्से का हो, हाँ, मेरी मैं का अहंकार, कोई भी। हाँ, कोई भी हो जो करंट में चल रहा है, एकदम जो जी। करंट में चल रहा है, बस वही उदार है। मतलब ये तो सिचुएशन के हिसाब से ही आएगा ना? हाँ, बिल्कुल। जी। ओके। धन्यवाद मैम। ओके। और अब हम अगला सूत्र देखेंगे। अब हम अविद्या का स्वरूप देखेंगे। अभी तो हमने जो सारे क्लेश थे वो अविद्या में कैसे पड़े रहते हैं, किस किस स्टेज में, वो देखा। अब हम देखेंगे अविद्या अपने आप में कैसी है, क्या है। जब तक संप्रज्ञा समाधि, ये सभी समाधि होती है, हम इसको, वो जो हमने पढ़ा था विपर्य, विपर्य ज्ञान के समान ही होती है अविद्या, क्योंकि ये भी क्या है, मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। लेकिन आगे की कंडीशन में जाके जब निर्वीर समाधि वाली बात आती है, तो अविद्या का भी नाश हो जाता है। लेकिन सभी समाधि तक अब विपर्य से तो मुक्ति मिल जाती है, अविद्या से नहीं मिलती है, क्योंकि एक इसका आशय क्या है, अज्ञान। उस वाली कंडीशन में और आगे की कंडीशन में इसका अज्ञान है, अंधकार है, कोई चीज जिसपे प्रकाश नहीं पड़ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रही है, समझ नहीं आ रही है। तो जब प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल ही पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। और अब उसमें विपर्य में क्या हो रहा है कि दिखाई देते हुए भी भ्रम की स्थिति है, कि किसी चीज को कुछ और समझ लेना। तो ये थोड़ा सा अंतर है। लेकिन यहाँ पे जब तक सभी समाधि है या संप्रज्ञा समाधि, वहां विपर्य के समान ही अविद्या है। क्या है, अनित्या शुचि दुखानात्मसु, नित्या शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या। यहाँ पे ख्याति अविद्या, इसको ऐसा पढ़ते हैं। क्या है ये, अनित्य में अनित्य को क्या समझना, नित्य समझना। अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना, और अनात्मा में आत्म भाव की अनुभूति ही क्या है, अविद्या है। अनित्य, अनित्य क्या है, हम अपने जितनी भी वस्तु है, भोग विलास की सब चीजें, या हमको ये शरीर ही अपना क्या लगता है कि नित्य है, हमारा सदैव, मतलब जो भी हमें है, इसी को हम, मतलब अपने आप को, दोनों को एक चीज समझ लेते हैं, और यही हम भूल करते हैं, और हमको लगता है कि भाई ये नित्य है। तो लेकिन ये नित्य तो नहीं है। ये जो भी भोग विलास की चीजें हमको लगता है ये नित्य है। जैसे रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले का स्वाद हमको आ रहा है, आहा क्या आनंद है, और हम बार बार खा सकते हैं उसको। लेकिन स्वाद तो नित्य नहीं है, अनित्य, सॉरी, नित्य है, यानी समाप्त होने वाला है। एक सीमा है, लिमिट है उसकी। जितने भी भोग विलास के सुख सुविधा के साधन है, ये परिवार, धन दौलत संपत्ति, ये सब क्या है, नित्य है। लेकिन हम इनमें क्या समझ लेते हैं कि ये हमेशा हम बने रहेंगे, हमारे पास रहेंगे, जानते हुए भी हम ये ध्यान नहीं रखते हैं। वर्तमान में जब हम जी रहे होते हैं, हम ध्यान नहीं रखते हैं इन चीजों का। और अपवित्र में पवित्र की, ये हमारा जो शरीर है कैसे बना है हमको पता है। हम नॉर्मली टॉयलेट में जाते हैं, खुद से फील कीजिए कि हम उतनी देर कितनी मुश्किल से वहां पर बैठ पाते हैं। जो हमारे अंदर की गंदगी निकलती है, उसी को हमारे लिए सहन करना बड़ा कष्टकारी होती है। वहां की जो गंदी स्मेल आती है, अगर वेंटिलेटर नहीं है, बंद है टॉयलेट, तो फिर तो और भी ज्यादा मुश्किल। पहले तो क्या होता था, खुले में शौच जाना था तो लंबा चौड़ा वातावरण है, हवा चल रही है, कहाँ पूरे में पता नहीं चल रही है। लेकिन आजकल जो खुले में शौच मुक्त का अभियान चल रहा है, उसमें छोटे छोटे टॉयलेट सबको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो उस चीज को हर एक इंसान फील कर सकता है। अब इसको देखिए आप कि हमारे उदर में, माँ के उदर में स्पेशली, ये सारी चीजें रहती है, मल मूत्र आदि। वहीं रज और वीर के मिलने से क्या होता है, एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। तो वो कितना अपने आप में, और कितने, ठीक है वो भ्रूण ने जन्म ले, भ्रूण बन गया, भ्रूण से एक पूरा
बॉडी डेवलप हो गई, वो उसी मल मूत्र के बीच में 9 माह तक रहता है। और ऐसा गंदा, हम कोई वस्तु नाली में, बहुत गंदी नाली में गिर जाए, क्या हम उसको निकाल के इस्तेमाल कर पाते हैं? या मान लो बहुत कोई कीमती चीज है, हमने उसको निकाल भी लिया और उसको फिर हमने रख लिया, लेकिन मन में एक खिन्नता तो बनी रहेगी, अरे यार कहीं ना कहीं घृणित भाव रहता है। तो जो हमारा शरीर है वो इतनी गंदगी में रहता है, और वीर रज भी अपने आप में अपवित्र ही है। रजस्वला के दिन में स्त्री को कितना अपवित्र माना जाता है, उसके साथ में और कितनी गंदगी बाहर निकलती है। तो फिर भी इस जब ये शरीर बाहर आ जाता है और हम इसको क्या समझते हैं, हम बहुत सुंदर हैं, ऊपरी जो दिख रहा है बस हम उस पे कि कितना, और दुनिया भर की गंदगी हम लेके 24 हम मतलब नहा लिए ऊपर से हमने, और फिर हमें ये लगता है हम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए हैं, लेकिन नित्य थोड़ा हमने खाया, प्रोसेस चालू हुई, डाइजेशन हुआ हमारा कंप्लीट, फिर से वो निर्मित हो गया और हमारे पेट में फिर स्थापित है, जो मलमूत्र है वो फिर से हमारा इकट्ठा हो गया, और उसी को लेके हम पूरे घर में घूमते रहते हैं। लेकिन मंदिर को हम मतलब टच हम कर रहे हैं, पूजन पाठ सब, लेकिन कोई बिना नहाया व्यक्ति आ गया हमसे टच, हम उससे बचेंगे कि भाई अरे तुमने नहाया नहीं है, अभी नहाए धोए नहीं हो, हमने नहा धो लिया, तुम हमसे दूर रहो, अभी मंदिर को मत छुओ, ऐसा मत छुओ। तो यहाँ पे भ्रम की स्थिति में हम जी रहे हैं कि चाहे ऊपर से हमने नहा लिया तो भी हम अपवित्र ही हैं, भीतर से नहाया, भीतर से इसलिए शुद्धि क्रियाएं जो करते हैं पूरा हम पवित्र हो जाते हैं, तब हम अपने आप को थोड़ा, लेकिन जिस भी जो हमारे शरीर में रक्त मांस मज्जा, ये सभी क्या है, सभी आप देखो, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर से ये खोल हटा दिया जाए, जो त्वचा का खोल चढ़ा हुआ है, आवरण चढ़ा है, इसको हटा दिया जाए, आप देख नहीं पाएंगे उस व्यक्ति को या जीव को। कोई जानवर भी ऐसा होता है, अगर हम देखने वाले जो नॉनवेज खाते हैं वो तो सब देख लेते हैं, उनको कोई फर्क इतना नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम सात्विक वृत्ति वाले हैं तो हम ऐसे भीभत्स दृश्य को देख भी नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, पूरा गंदगी का एक जमावड़ा है, उसको हम दिन रात लेके यहाँ से वहां होते रहते हैं, लेकिन बाहर से हम इसको क्या देख रहे हैं कि हाँ बहुत सुंदर है, कोई बहुत सुंदर लड़की दिख गई उस पर आसक्त हो गया, अरे यार ये कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, ऐसे करके हमारी चित्तवृत्ति तुरंत चेंज हो जाती है। लेकिन है क्या, ये नित्य अपवित्र है, जिसको हम पवित्र समझते हैं। ये हमारी कैसी अविद्या के कारण है। दुख, और दुख में क्या समझ लेते हैं हम, सुख। अब दुख कैसा है कि मान लीजिए आप आज आपको वर्तमान में जो चीज सुख देने वाली लग रही है वो भी फाइनली दुख ही दे रही है। कैसे कैसे दुख दे रही है कि आपको लग रहा है कि अभी मैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसको मीठा बहुत पसंद है, लेकिन उसको बिल्कुल डायबिटीज की बाउंड्री पे ही है, डॉक्टर ने बोल दिया भाई थोड़ा सा आप अभी है नहीं लेकिन आपको हो सकती है, तो अब उसको मीठा इतना पसंद है, उसको कंट्रोल नहीं होता है, उसे लगता है उसका जो स्वाद है उसको उस पे आकर्षित करता है कि नहीं मैं खा लूं, उसने खा लिया, खाते समय तो खूब ऐसा लग रहा है बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही, परम सुख प्राप्त हो गया, ये मन की चीज हमको मिल गई, तो लेकिन और खाने के बाद में क्या हो गया, डायबिटीज हो गई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा दुख का कारण हो गया। फाइनली दुख छुपा हुआ था लेकिन हम उसको सुख समझ रहे थे, वही जो स्वरूप है उसके, कि दुख दबा हुआ था, सुसुप्त अवस्था में था। डायबिटीज के लिए जैसे रसगुल्ला खाया फाइनली डायबिटीज हो गई तो वो दुख में परिणित हो गया। तो जो दबा हुआ दुख है उसको भी हम सुख समझते रहते हैं, फाइनली है वो भी दुखी। अनात्मा में आत्मा को समझना क्या है, आत्म भाव की जो हमारा शरीर है, हम उसी को क्या समझते हैं, अपने आप को आत्मा से मतलब जो भी कर रहा है, भोगता अलग है और भोग का आश्रय स्थल अलग है। ये शरीर है, एक भोग आश्रय स्थल है, भोग करने के लिए मिला है किसको, आत्मा को, लेकिन अविद्या के कारण जो शरीर है उसी को मैं समझ लेता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया था कि आप कुछ हो जाता है तो बोलते मेरा माथा दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, उस समय आपको ज्ञान रहता है लेकिन उसके कारण आप ऐसा करते हैं।
लेकिन जो अविद्या के कारण हम कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैं वहां गया, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, तो वो किसके लिए बोल रहे हैं? इस शरीर के लिए तो बोल रहे हैं। तो इस शरीर को ही क्या समझ रहे हैं? आत्मा भाव समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा के ऊपर ये चीज, इस शरीर से ऐसा कोई लेना देना, वो सिर्फ इसमें क्या कर रहा है? रह रहा है। जैसे किराएदार होते हैं, आते हैं मकान में, जब तक रहते हैं और नहीं समझ में आता है तो चले जाते हैं। ऐसा ही गलत फहमी की स्थिति है। अविद्या के कारण अपने घर को ही क्या समझ लिया? खुद समझ लिया कि ये घर ही मैं हूं। तो ये अविद्या का स्वरूप हो गए अलग अलग। क्लियर है? इतना समझ में आई ये सारी चीजें? जी मैम। ठीक है। अब अगला है दृक् दर्शन सत्योरेकात्म ते वास्मिता। कोई कुछ कह रहे हैं? ठीक है। क्या है यहाँ पे? दृक् और दर्शन सत्योरेकात्म ते वास्मिता, यानी अस्मिता क्या है? दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, जो देखने वाली शक्ति है और जो जिसको देखा जा रहा है, उन दोनों को एक समझ लेना क्या है? अस्मिता है। भेद नहीं कर पाना, कि वही अनात्म और आत्म को एक समझ लेना, दृष्टा और दृश्य को एक समझ लेने की जो भूल है, वही क्या है? अस्मिता है। अगला है सुखानुशयी रागः। क्या है? सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश, वही जो आपको बताया, आसक्ति, अटैचमेंट है किसी चीज के पीछे। तो हमको क्या लगता है? जैसे किसी के पास हमने फरारी देख ली, हम उस फरारी को देख के हमको क्या लगा? मेरे पास भी होना चाहिए। तो उसके पाने के पीछे की जो लालसा है, वही क्या है? राग है। उसके प्रति जो अटैचमेंट है, वही क्या है? राग है। अब ये राग भी कैसा हो रहा है भाई? कि लग तो रहा है मिल जाए मिल जाए, फाइनली ये भी क्या है? क्लेश उत्पन्न कर रहा है ना मन में। नहीं है तो मन में दुख है कि मेरे पास क्यों नहीं है। अटैचमेंट है लेकिन चीज नहीं है, तो क्या है? दुख है, क्लेश है। प्रकृति जीव को जब कभी किसी अनुकूल पदार्थ में सुख की प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तों में उसकी आसक्ति प्रीति हो जाती है, उसी को राग कहते हैं। इस पे मत जाइए, बस जो सरल शब्दों में समझ लिया है वही राग है। कि अटैचमेंट है और वो चीज हमको जब तक नहीं मिल रही है, वो क्या है? हमारा राग है। मिल जाएगी चीज तो राग खत्म हो जाएगा, क्लेश खत्म हो जाएगा। दूसरा है दुखानुशयी द्वेषः। दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। मनुष्य को जब किसी प्रतिकूल पदार्थ में दुख की प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तों में उसका क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। अतः यह द्वेष रूप क्लेश दुख की प्रीति के पीछे यानी साथ साथ रहने वाला है। क्या होगा इसका बताइए? सरल शब्दों में कैसे समझेंगे दुख द्वेष को? पहले भी समझा है ना हमने स्लाइड में। आइए, कौन बताएंगे? मैम एक जैसे बहुत छोटे तरीके से बोलूँ तो दूसरों की थाली में क्या है उसको देख के जलना। हाँ, जलन का रूप ले लेता है ये द्वेष। मतलब कि हाँ, वही है कि तुम्हारे पास, राग में क्या हो रहा है? कि मुझे मिल जाए, ये एक अभिलाषा है, इच्छा है कि जो चीज दूसरे के पास है वो मुझे मिल जाए। अब द्वेष और राग में क्या अंतर है? द्वेष में ये हो रहा है कि इसके पास ये चीज क्यों है, भले ही आपके पास भी है वो चीज, फरारी उसके पास भी है, आपके पास भी, लेकिन उसके पास देख के कि दूसरों का दुख जो होते ना, दूसरों का हमेशा अहित ही चाहते हैं, या देख के उनको ये लगता है इसके पास क्यों है, इसके पास नहीं होना चाहिए। जलन का भाव एक जहां रहता है कहीं ना कहीं, वही क्या है? द्वेष। उससे भी आपको दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, इसके पास क्यों है, ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है, या इसके इतने अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं। ये जहां आपका है कि उसका अगर अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, तो क्यों हो रहा है किसी का, तो वही क्या है? द्वेष है। किसी के मन में वैर भाव रखना कहीं ना कहीं, ये क्या हो जाता है? द्वेष का स्वरूप हो जाता है। और निर्मा की ऐड रहती है वैसे होता है ना मैम,
क्या? तेरी से निर्मा जो ऐड दिखाते हैं हाँ ऑर्डर की ऐड, हाँ हाँ, बिल्कुल। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? क्यों है? परफेक्ट एग्जैक्टली, एग्जांपल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब वेश की बात आ जाएगा। स्वरसवाही अभिनिवेश देखें। अभिनिवेश का अर्थ होता है, हर इंसान क्या चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, मृत्यु से डर हर इंसान को लगता है कभी मैं ना मरूं, यही अभिनिवेश है। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः, जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है कि जिसने जन्म ली है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, जो गुणों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह मरण भय रूप क्लेश अभिनिवेश है। कितना ही भी कोई बड़ा वाला हो, मतलब जो समाधि पाद वाले साधक है उनको छोड़ के कितना भी कोई बड़ा वाला हो, उसको फाइनली जब मृत्यु शैया पे आता है तो भय लगता है मृत्यु से। इसके लिए हमको उस स्टेज में पहुंचना पड़ेगा, तब हम उस भय को पकड़ पाएंगे कि कैसा होता है, क्योंकि अभी वो हमको समझ में नहीं आएगा। अभी तो हम बढ़िया चारवाक वाली स्थिति में जी रहे हैं, जो है सब आज ही है, खाओ पियो मौज करो। तो मृत्यु का भय कब लगता है? जब एकदम मृत्यु के मुंह में हम पहुंच जाते हैं। कोई गाड़ी एकदम सन्ने से हमारे पास से ऐसे निकलती है कि जरा सी इतनी सी 1 इंच आधा इंच की चूक होती तो हम गए थे। उस समय वो गाड़ी निकल गई, हो गया वो काम, हम बच गए हैं, तब हमको वो मृत्यु का भय बाद में सता रहा है पीछे से। जो होना था वो नहीं हुआ, बच गए, उसके बाद हमको मृत्यु का भय सता रहा है। तो जब एकदम मर रहे हैं, प्राण हमारे निकल रहे हैं, उस समय तो सोचिए कितना भयंकर होगा मृत्यु का भय। आप में से कईयों के साथ ऐसे अनुभव रहे होंगे, मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा रहे हैं। मतलब मैं तो 4-5 बार लौट के आई हूँ और मुझे बहुत अच्छे से याद है हर बार का। मतलब ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं। एक बार नर्मदा जी में मुझे तैरना नहीं आता था और अभी भी नहीं आता है, खा के बोल रही हूँ, अभी भी नहीं आता है। तो छोटे से थे, होंगे 5-6 साल के शायद, और थोड़े बड़े होंगे। तो मामा जी के घर शादी थी, नर्मदा जी के घाट पे उनका गांव था, गए थे। तो पानी में बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने, हम तो बैठ के नहा रहे थे लोटे से, लेकिन दूसरे बच्चों ने हमको धक्का दे दिया मस्ती मस्ती में, और हम बह के चले गए, जिधर धार थी उधर चले गए, खूब दूर तक निकल गए। मामी जी आई कपड़े धोने के लिए, तब उनको पता चला, तब उन्होंने तैर के लेके आई। हमें कुछ उतनी देर का नहीं पता है, फिर उन्होंने पानी वानी निकाला पेट में से, जब आए उसमें तब समझ में आया, अच्छा लौट के आ गए हम। तो ऐसे ऐसे बाद में, लेकिन फिर उस समय तो पता नहीं रहता कि क्या हुआ अपना, जैसे निद्रा में कुछ पता नहीं रहता क्या हुआ, ऐसे ही बाद में पता चलती। तो डर एक मन में, फोबिया भी हो जाता है फिर कई चीजों का। तो ये मृत्यु का डर हमारे हर एक इंसान के मन में होता है, यही क्या है? अभिनिवेश है। यहाँ पे हमारे क्या हो गए हैं? क्लेश। क्लेश का स्वरूप हमने जान लिया है। क्लेश जो पांचों अविद्या का स्वरूप हमने जान लिया है, और पंच क्लेश भी जान लिए हैं, उनको एक एक करके हमने पढ़ लिया है। पांचों क्लेश और पांचों क्लेशों की अवस्थाएं जो अविद्या के अंदर समाहित रहते हैं। अब उसके आगे क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? इन 5 प्रकार के क्लेशों को तनु अर्थात सूक्ष्म बना देने का उपाय क्या है? क्रिया योग है, पहले बता दिया गया है। क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश किस उपाय से करना चाहिए, यह बात अगले सूत्र में बता रहे हैं। अब यही इसी के साथ में, जैसे इन्होंने यहाँ बोला है क्रिया योग क्या है, इन क्लेशों को तनु और सूक्ष्म बना देने का एक उपाय है, वैसे ही आगे हम पढ़ेंगे अष्टांग योग, वो भी क्या है? इन क्लेशों को तनु बनाने का उपाय है। सीढ़ी धर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप उसमें चलते हैं, फाइनली कहीं ना कहीं जाके वहां पे भी आता है ना यम नियम में क्रिया योग, तो अष्टांग योग में भी आता है क्या? तनु बनाने का उपाय। किसको? क्लेशों को। यहीं पे इसको कनेक्ट करके याद रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए इस चीज को। क्या करना है अब? मतलब हमको इन क्लेशों को क्या करना है? तनु करना है। कैसे? क्रिया योग के द्वारा तो होते ही है सूक्ष्म, और किस उपाय से इनका नाश होता है वो पढ़ेंगे। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश प्रति प्रसव हेया
जो सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। मतलब जो जहां से आया है, जैसे अविद्या सबकी जननी है, अविद्या में सब समाहित हैं, तो क्या करना है, सब एक के अंदर एक चले जाएंगे, अगले वाले में पिछला वाला चला जाएगा। जैसे अस्मिता काय में समाएगी, अविद्या में, और जो उसके पीछे है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, सब एक एक में समाते चले जाएंगे। अभिनिवेश, द्वेष, द्वेष किसमें, राग में, राग काय में चला जाएगा, अस्मिता में, पूरे ये फाइनली अविद्या में वापस, जैसे मिट्टी का घड़ा टूटा, वापस से मिट्टी में चला गया, सब उसमें हो गया वो। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ही अवस्था में, जब प्रकृति वाली कंडीशन होती है यानी सृष्टि जब होती है तब, और जब लय की स्थिति रहती है तब, दोनों ही स्थिति में ये सारे क्या रहते हैं, तनु ही रहते हैं। और कैसे रहते हैं, बैलेंस की स्थिति में रहते हैं, सब दबे हुए रहते हैं। वो तो जब सृष्टि हो जाती है, प्रकाश पड़ जाता है, हलचल मचती है, तब इनमें विकृति आना शुरू होती है, अपना असर दिखाना, रंग दिखाना शुरू करते। जैसे कोई नहीं रहता है कि भाई कोई किसी, मतलब फिल्मों में ऐसा अक्सर दिखाया जाता है कि कोई किसी बच्चे को गोद ले लिया, अब बड़ा कर लिया उसको, लेकिन फाइनली उसने कहीं ना कहीं उसका व्यवहार ऐसा हो गया, तब माता पिता के मुख से ना चाहते हुए निकल जाते हैं कि पता नहीं तुम कौन हो, या किसी पता रहते हुए कि भाई उसको ले लिया गोद, वो ऐसी फैमिली से था, फिर भी अपन ने उसकी परवरिश की वो ले लिया, तो फाइनली निकल जाता है कि तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया, हमने सपोले को पाल के बड़ा किया, इस टाइप की चीजें फिर आने लगती हैं। तो ये रहते हैं, दबे रहते हैं और तनु रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको कंडीशन मिलती है ये अपना असर या रंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको क्या करना है हमको, सब कैसे हैं, सूक्ष्म करने योग्य हैं, साधन द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। कौन से साधन द्वारा, चित्त को अपने कारण में विलीन, वही समाधि प्राप्त करके चित्त अपने कारण में विलीन कब होगा, समाधि की अवस्था में। अब क्लेशों को क्षीण करने का क्रिया योग से अतिरिक्त दूसरा साधन बतलाते हैं, वही कि एक तो हमने क्रिया एक देख लिया, और दूसरा क्या है, ध्यान हेया स्तद प्रत्ययः, उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य है। ध्यान की ही चरम अवस्था क्या होती है, समाधि होती है, जो हमने इसके पहले सूत्र में पढ़ा ना, चित्त को अपने कारण में विलीन करना, ये कब होता है, समाधि के स्टेज में। और समाधि कैसे प्राप्त की जा सकती है, ध्यान को परिपक्व करके, ध्यान जितना पक जाएगा, जितना मजबूत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब वही परिणित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा समाधि में। अब अगला क्या है, क्लेश मूलः कर्माशय, ये हमारा अगला टॉपिक नंबर 3 शुरू हो गया, क्लेश के बाद कर्माशय। कर्माशय को हम समझेंगे। अब क्या है कर्माशय, 2 सूत्रों में है ये, 12 और 13 में उसका परिणाम दिया हुआ है। परिभाषा या उसकी व्याख्या काय में है, सूत्र नंबर 12 में कर्माशय की, और उसका परिणाम ये जो सती मूले तद्विपाक को जातुर आयु भोगा, ये 13 नंबर के सूत्र में कर्माशय का परिणाम है। क्लेश मूलः, क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्टि यानी वर्तमान और अदृष्ट यानी भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। मतलब हम चाहे अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं, उनका हमको परिणाम मिलता है, फल मिलता है। कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करेंगे तो पाप लगेगा और उसका दुख रूप हमको फल मिलेगा। तो इसीलिए जो भी हम करते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, और करना सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने अपनी इंद्रियों से किया, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उनसे किया है, हमने अपनी अगर जो 11वीं इंद्रिय होती है ना, मन, उससे भी कर लिया है, तब भी हमारा कर्म संस्कार निर्मित हो जाता है। बताया था ना आपको कि सिर्फ सोच लिया हमने कि मुझे ऐसा करना है, मुझे गाय की सेवा करनी है, या मुझे काश में गाय होता तो बढ़िया अच्छे से मजे करता, घूमता रहता, सब मेरी पूजन करते, ये आपने जहाँ सोच लिया वहीं बस आपका भावी जन्म तैयार हो गया आपका। चाहे वो आपको हजारों साल बाद मिले वो योनि आपको, लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि आपने उसको खुद ने निर्मित किया है।
तो कर्माशय क्या है? जो भी आप कर्म कर रहे हैं उस वो जो इकट्ठे हो रहे हैं, उसका जो फल इकट्ठा हो रहा है वो आपको आपका मतलब कर्म का जो फल है वही कर्माशय है। कर्म संस्कारों से जो निर्मित हो रहा है या कर्म समुदाय है, चाहे वे इंद्रियों से किए गए हैं या चाहे मन से किया गया है। और कैसे होगा फिर? आने वाले भावी जन्मों में भोगे जाने वाला होगा। जैसे आपने सोचा ना कि मैं गाय बन जाता, या एक वो स्टोरी थी, चूहा एक रहता है, वो पहाड़ में बिल खोदता रहता है, नहीं मनुष्य रहता है पहले, वो रास्ता बनाने के लिए पहाड़ खोदता रहता है। तो वो सोचता है कि क्या मेरा जीवन है, कितनी मेहनत लग रही है, इससे तो मैं ये बन जाता, ये बन जाता। वो भगवान से मांगता चला जाता है, मांगता चला जाता है, भगवान उसको वो बनाते चले जाते हैं और फाइनली वो क्या बन जाता है? जो था वो ही बन जाता है फाइनली आके, क्योंकि कहीं उसको किसी भी चीज में सुख नहीं मिला। कि हर हर योनि में अपने अपने टाइप के कष्ट हैं अलग अलग, सबका अपने अपने लेवल का दुख है, तो संतुष्टि तो कहीं नहीं मिलनी है। लेकिन ये आसक्ति हमारे मन में हो जाती है कि काश में ये होता, ये नहीं होता। तो ये इसलिए इनको कहीं ना कहीं हमको हमेशा भोगना पड़ता है। तो ये कर्म संस्कारों का फल यहाँ अगले सूत्र में बताया गया है। कर्माशय का फल क्या है? मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग रहता है। इसको ऐसे भी समझिए जैसे किसी ने किसी से कर्जा लिया। अब सॉरी, किसी ने किसी से कर्जा लिया तो क्या होता है? ब्याज लगाता है कर्जा देने वाला कि भाई 10 रुपए सैकड़ा, कि हर 100 रुपए पे मैं 10 रुपए ब्याज लूंगा। अब वो ब्याज अगर 10 साल तक चल रहा है, जैसे लोन, आजकल तो लोन की परंपरा हो गई, बैंक से लेते हैं पैसा, कर्जा इस इंसान से दूसरे से नहीं लेते, से बैंक से ले लेते हैं। तो अगर वो आपने पटाया नहीं सही समय से लोन, तो क्या हुआ? आपका ब्याज तो लग रहा है, पर डे का लग रहा है, 10 रुपए सैकड़ा पर डे, 100 रुपए पे 10 रुपए। अगर किसी के 1000 रुपए हैं तो 100 रुपए के 10 रुपए के हिसाब से कितना समझ लीजिए उस पर ब्याज लगता जा रहा है। तो उसका जो मूल है, मतलब जो मूल राशि थी वो उसने 1000 रुपए ही ली थी, लेकिन ब्याज लगते लगते वो 10,000 में चेंज हो गई, तो मूल ही नहीं चुक पा रहा है। तो ब्याज की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्याज मतलब पहले तो ब्याज ही चुकाता रहता है इंसान, मूल तक तो पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे करके ये संबंध है। तो यही है कि जो अब ये जोनी मनुष्य योनि हमने जब ली है, इसी में सारे कर्म जितने भी श्रीमद् भगवद गीता जी में लिखा है, जितने भी कर्म होते हैं उन सबका फल, मतलब इसी योनि में किए गए कर्मों का फल मिलता है। बाकी किसी योनि में कर्मों का फल नहीं मिलता। वहां जो हो रहा है वो तो सिर्फ क्या हो रहा है? भोग ही हो रहा है, कि जो हमने कर्म संस्कार बनाया था कि मुझे ऐसे करना है, तो बस वो हो रहा है, फल इसी योनि के कर्मों का मिलता है। और इसीलिए पुनर्जन्म होता है बार बार। आपका जो आत्मा है वो अलग अलग कपड़े, कभी जीन्स पहन लिया, कभी ट्राउजर पहन लिया, कभी सलवार कुर्ती पहन ली, तो ये सब क्या है? जैसे कभी गाय, कभी बकरी, कभी ये कपड़ों के जैसे अलग अलग पैटर्न के जो कपड़े होते हैं, अलग अलग तरीके के जो कपड़े होते हैं, वैसे ही है ये जन्म जो है अलग अलग। वो क्यों हुए? मनुष्य योनि में जो जो आपने संस्कार इकट्ठे कर लिए, आपको दूसरे उसमें कोई उसका फल नहीं मिलेगा। फिर कुछ भी करो आप, वो तो आप भोग ही रहे हो दूसरी योनियों में। तो यही किसका फल है? जाति, आयु और भोग। पुनर्जन्म, जाति से यहाँ पे पुनर्जन्म का रिलेशन इस जाति से है। मतलब आपको कभी क्या मिल गए? कभी बकरी बन गए, कभी गाय बन गए, यहाँ पे ये है। और इन आयु में कभी 10 साल, कभी 15 साल, जितनी भी आपकी है मिली है, आपको भोगना है, भोगना है आपको। कभी गंदी नाली में एकदम कीड़ा बन के पड़े रहना है। ये उस कर्माशय के फलस्वरूप होता है। इतना ही करते हैं, इसको कल पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक अपने आप में लंबा है, 3 टाइप के दुख हैं, तो इसको कल कर लेंगे। कल नहीं, सॉरी, 3 बजे से क्लास रहेगी, उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझने में परेशानी, कोई डाउट किसी का पूछ लीजिए। जी मैम,